हेलो बालको। तो पहला लेक्चर तो देखे होगे, नहीं देखे तो पहला लेक्चर हम लिंक दे देंगे, इस वाले वीडियो को देख लेना। उसमें उसके नीचे देखना एक डिस्क्रिप्शन नाम की चीजें होती है, उसमें क्लिक करेंगे, वहां पर एक नीला नीला रंग में लिखा होगा लिंक, उस पर क्लिक कर देना, टपसानी पहले वीडियो पे पहुंच जाएंगे। पहला वीडियो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि उसमें हमने छोटी छोटी बातें बताई हैं। इस वाले वीडियो में सब बड़ा बड़ा बात बताऊंगा, मतलब छोटा लेवल नहीं होगा, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा लेवल बता नहीं सकते, मतलब काफी बड़ा बात होगी। यहाँ पर छोटी मोटी बातें नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि हम लोग अब बच्चे नहीं हैं, हम लोग बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हैं। ठीक है, बस बड़ी बड़ी बातें करेंगे हम लोग। यस, आज बड़ी बड़ी बातें होंगी, न्यूमेरिकल होंगे ना, इसीलिए तो अब बड़ी बातों में बड़ी बड़ी बात होती है, बड़ी बातों में बड़ी बात। यस, हम इसमें मुख्यतः बात करेंगे एक श्रेणी क्रम संयोजन, जिसमें बच्चे को करना पड़ता मंजन, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन, समांतर 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 क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। हम इन दोनों पर बात करेंगे, ठीक है। अब ये कैसे होता है, मैंने उस दिन बेटा फार्मूला बताया था तुमको, फार्मूला बताए थे, और कब अगले फॉर्मूले में बता दिए थे सबको। समांतर क्रम हो, श्रेणी क्रम हो तो इससे जोड़ देना R1 R2 R3 लगा देना। अगर समांतर क्रम हो तो 1/R 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 लगा देना। इसका पार्ट 1 जरूर देख लिया, पार्ट 2 है, पता चला पार्ट 1 देखे हो नहीं, पार्ट 2 तुमको समझ में नहीं आ रहा, ले और लो चाहे। चलो क्वेश्चन नंबर 1 पे बात कर लेते हैं हम लोग, ज्यादा बातें नहीं करेंगे हम लोग, हैं। अब एक न्यूमेरिकल पेपर में आता है, दिए गए परिपथ, दिए गए, पहले सिंपल लगा था, क्वेश्चन लिख लेता हूं ना, दिए गए परिपथों, अब मिटाऊंगा, दिए गए परिपथों में प्रतिरोध, नहीं, दिए परिपथों में कुल प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। एक बड़ा सरल क्वेश्चन दूंगा मैं, 2-4 सर्किट दे रहा हूं, उसमें आर निकालना है आपको, सिंपल। क्वेश्चन नंबर ए, बी 4 ओम 4 ओम। एक क्वेश्चन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर बी, साथी हमारा कौन बनेगा, तुम ना बनोगे तो कौन बनेगा। ये तो मैं ऐसे दे दिया बी, ठीक है। अब टीचर कहता है कि इनमें कुल प्रतिरोध बताओ मुझे, क्या बताना है, कुल प्रतिरोध दिख रहा है बेटा आपको, देख ले एक बार हम जरा सा। ओ माय गॉड, देयर इज सम मिस्टेक, वेट अ मिनट बेटा, 2 मिनट रुक जाओ बेटा, बस थोड़ा सा मेंटेन कर लो मैं। अब दिखना चाहिए बेटा तुम लोग को, बड़ी दुविधा हो जाती है, कैमरा टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा हमको आती नहीं है, सब उल्टा पलट हो जाता है। चलो ठीक है, अब सही दिख रहा होगा, मानते हैं सब दिख रहा है, मेरा रूप कलवा हो सकता है बट बोर्ड हमेशा गलुआ है, एकदम गोरा गोरा, चलिए कोई नहीं। अब बेटा एक क्रम समझाता हूं, देखो बेटा, जब भी कभी भी एक तार बेचारा जा रहा है, इस तार में जितने भी प्रतिरोध पड़ेंगे एक ही तार के अंदर, उन सबको हम इस फॉर्मूले में रख के धड़ाक से जोड़ देंगे बिना सांस लिए। 4 4 लिखा है तो लिखेंगे R बराबर 4 + 4 + 4, यहाँ बी लिख दे टीचर, यहाँ ए लिख देगा टीचर, कहेगा ए बीच में कुल प्रतिरोध कितना, तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, बड़ा ही आंसर 12 ओम। बड़ी सीधी तरीके से निकाल दिया। एक सीधे तार में जितने भी एक खांचा बने हैं, झक 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 झक, इन सब को जोड़ना होता है, और इस तरह जोड़ोगे तो इन्हें श्रेणी क्रम कहेंगे हम। डाउट खत्म, एक तार में आ गए, अच्छा सर। अब ऊपर वाले को देखेंगे हम लोग, हम ऊपर वाले को देखते हैं, देखना चाहिए हमको क्या कर रहा है ऊपर वाला। देखो यहां से यहां जा रहा है, ये तार सीधा है क्या, नहीं सर, एक ऊपर भाग गया एक नीचे भाग गया, मतलब एक तार जाके 2 तार में क्या हो गया, टूट गया है। दुनिया में जब ऐसा कभी हो कि एक तार आगे जाके 2 तार में टूट जाए,
बेटा उन दोनों को समांतर मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा? समांतर। यार इनके तो डाले थे हम, फिर भी मार्कर में इनका नहीं चल रही है यार, क्या मसला है? डालता हूँ, रुको ओरिजिनल कर लूँ मार्कर को अपने। चल अब हम समझो, आगे रखो इसका। तो मैंने क्या कहा बेटा, एक तार दो तार में टूट रहा है, यानी ये दोनों क्रम कौन सा बेटा? समांतर। तो बेटा इस वाले ऑप्शन को कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे कैसे? 4 ओम व 4 ओम किसमें बेटा? ये समांतर क्रम में है। कौन सा क्रम बेटा? समांतर क्रम में है। अतः 1/r बराबर 1/r1 1/r2 लगाऊंगा फॉर्मूला। क्या लिखूंगा? 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/4 बराबर 2/4। सिंपल, ऊपर ऊपर जुड़ गया, नीचे नीचे कॉमन रहता है एलसीएम लेना, अगर आपको पता है, थोड़ी सी बातें पता होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? 1/r बराबर 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूना 4। कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए बेटा आपको। अच्छा ऐसे ना काटिए आप, थोड़ा सा आपको उलझन होगी। 1/r बराबर कितना? 2/4 है ना। अब हमें 1/r तो चाहिए नहीं, हमें चाहिए r। पलट दे भाई, तो r बराबर 4/2 हो जाएगा। नीचे 1 आएगा, 1 का मतलब रहा नहीं तो हटाओ उसको। 2 1 कम 2, 2 दूना 4, यानी r की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 2 ओम आया। तो बेटा इस तरह हमने क्या कर दिया बेटा? इसका r निकाल लिया। आपको कोई डाउट है? यानी इसका a और b के बीच में जो कुल प्रतिरोध है वो कितना बेटा? 2 ही ओम है। कितना ओम है? 2 ही ओम है। आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। मैंने बताया जब एक तार दो तारों में टूट जाए तब समांतर लेते, तब ये फॉर्मूला लगाते हैं ना। नोट कर लिया बेटा इसको फट से, 1 2 3 वीडियो पॉज कर दो, नोट कर लो। अब देखो इस वाले केस में, देखो बी नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? बी नंबर में क्या है बेटा? इस बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। एक पप्पू इस तार को लेकर इधर गया, रामू इस तार को लेकर उधर गया। अब इधर गया उधर गया, अब ये तार एकदम सीधा हो गया। अब जब सीधा हो गया, मैंने बोला था कि अगर सारे खांचे, सारे प्रतिरोध एक ही तार में आते उन्हें श्रेणी क्रम कहते हैं। तो क्या लिखेंगे हम इसको सॉल्व करने के लिए? 4 ओम 4 ओम व 4 ओम श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, यस। तो R बराबर R1 R2 R3, 4 + 4 + 4, R बराबर 12 ओम। खत्म बेटा। ये इनका इस सर्किट का कुल प्रतिरोध कितना है? 12। बताइए समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आपको समझ में आया कि नहीं आया बेटा? आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे। ये सामने 2 प्रश्न लिखे हैं, ये अपने आप को टफ बता रहे, तो हमने कहा नहीं, हमारी क्लास में कुछ होनहार बच्चे हैं, हाँ तो वो कर देंगे। इन क्वेश्चनों का ऐसा भरोसा नहीं है, देखते हैं, इनको हम करने का प्रयास करते हैं। इस सर्किट दिया है हमसे, इस सर्किट में पूछ रहा है भाई कि आपको टोटल R बताना है, टोटल प्रतिरोध, कुल प्रतिरोध और कुल I बतानी है। क्या बताना बेटा? कुल I बताना है। हमसे 2 बातें पूछ रहे, करिए 4 नंबर का बोर्ड में आएगा। हमने कहा ठीक है चलो कर लेते, मजाक ही तो है हमारे लिए। लेकिन जैसे इसको देखा भाई, खोपड़े में खुजली, मेरे को माय गॉड ये तो बड़ा टफ क्वेश्चन आ गया, कैसे हो पाएगा ये, ओ माय गॉड। लेकिन फिर फार्मूला याद आया, आना ही चाहिए था उस समय, आना ही चाहिए था इसको सॉल्व करने का। हम क्या लिखूंगा? ये दोनों पहले एक सीधे तार में, एक्चुअली देखो ये तार 2 तार में टूट रहा है, अच्छी बात है, टूट रही है तो उसको, लेकिन भैया ये तो सीधे तार में है, ये भी सीधे तार में है, तो पहले इस सीधे तार को मजबूत करते हैं। क्या लिखेंगे हम? 4 ओम 4 ओम। कौन से में दोनों है बेटा? ये तुम्हें सीधा दिख रहा है, श्रेणी क्रम में। कैसे बेटा? श्रेणी क्रम में है। अच्छा तो टोटल फॉर्मूला कितना आ जाएगा? R बराबर 4/4, 4 + 4, टोटल 8 ओम। कितना आएगा बेटा? 8 ओम। यानी इस वाले को हमने सॉल्व कर लिया। जैसे ही सॉल्व करेंगे एक चित्र बनाएंगे, उस चित्र में चित्र कैसा होगा बेटा? ऐसा। मैं तो बिना बिना बना, आप लोग नई कॉपी बना लेना, ऐसे यहां बनाना। ये बेटा कितना होगा? 8 ओम। फिर इसी तरह क्या करेंगे बेटा? नीचे वाला बेटा, नीचे वाला बेटा कितना आएगा बेटा आपका? नीचे वाला कितना आएगा बेटा? नीचे वाला भी 8 ओम आएगा। अब दोनों बराबर 1 1 हो गए। यहां लिखेंगे R डैश,
4 + 4 बराबर R डैश कितना आएगा 8 ओम। लैंग्वेज सेम टू सेम यही छाप दे रहे हैं यहाँ पर कि नीचे वाले भी 4 ओम क्या है बेटा श्रेणी क्रम में है और 8 आ गया। अब इसमें आपको डाउट ना हो, थोड़ा दिमाग तेज भी चलाओ। आप फिर से ऊपर धड़ टिक 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 दौड़े, ये दोनों ऊपर नीचे आ गए। कैसे आ गए? ये ऊपर नीचे आ गए। मैंने बोला था जब ये ऊपर नीचे होंगे तो इन्हें समांतर में रखना। किसमें? समांतर में। अब कैसा समांतर होता है? 1/r बराबर 1/8 + 1/8 और लैंग्वेज यहां लिखेंगे प्यारी सी 8 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में है। कौन से बेटा? समांतर क्रम में है। तो बेटा यहाँ 8 ओम लिखेंगे। 1/r बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 1 बेटा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2। नीचे एलसीएम कितना? 8 आएगा। कोई डाउट है? नहीं। एलसीएम बताऊंगा तुम्हें कैसे लेते हैं। अगर एलसीएम किसी को नहीं आता है तो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये तो मजाक है। अभी पलट जाओ। 8/2 2 चक्कू 8। आर कितना है बेटा? टोटल 4 ओम आया बेटा। यानी इन दोनों को सॉल्व कर लेने पे पश्चात हमें जो सर्किट में आर मिला बेटा वो तीसरा सर्किट दिखाएगा हमारा। कितना आया? ऐसे ही सर्किट सॉल्व कर लेते धीरे धीरे छोटा छोटा करके। ये हमारा आया टोटल 4 ओम। कितना आया बेटा? 4 ओम। अब आई निकालने के लिए बेटा क्या चाहिए? V/R। V कितना है बेटा हमारा? 12 वोल्ट। आर कितना बेटा हमारा? 4 4 एकम 4 3 12। आई कितना है बेटा आपका? आई दिया 3 एम्पियर। कितना बेटा? 3 एम्पियर। ये पेपर में टेस्ट में दिया गया क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में। ये 3 एम्पियर करंट आया। इसमें आपको कोई भी झिझक नहीं होनी चाहिए थी। अगर हुई है तो प्रयास करें इस वीडियो को दोबारा देखें, हर एक चीज सुनेंगे। इसलिए अगर पहला वीडियो जरूर देखें, मैं लिंक दे दूंगा इस वीडियो में ताकि पहले वीडियो तक पहुंच सके। ये क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब मैं मिटा लेता हूं। अब सामने हमें एक फिर से क्वेश्चन दिख रहा है। ये दिख रहा है मजाक हमारे साथ होने वाला है। हम क्या करेंगे? हमको तो तार से मतलब है। तार सीधा होगा तो हम जोड़ देंगे, इतना ध्यान रखिए आप बस। आइए दौड़ते हैं हम इस पे। जिग 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 जिग। यहाँ रुक के इधर दौड़ा। ये सीधे तार में भैया चिपके पड़े ये लोग। ऊपर वाले लोग सीधे तार में हैं। तो क्या करेंगे हम? R बराबर 3 + 3 + 3 R बराबर 9 ओम। और ऐसा करने से पहले आप भाषा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 3 ओम 3 ओम व 3 ओम श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में? श्रेणी क्रम में है। अब श्रेणी क्रम में है तो है, श्रेणी क्रम में है तो जोड़ दिया हमने। कितना? 9 ओम आ गया। फिर नीचे वही यही सेम लैंग्वेज। फिर R डैश आएगा बेटा। कितना आएगा? कितना आएगा? 9 ओम आएगा। 3 3 3 3 जोड़ेंगे बेटा 9 ओम आ जाएगा। फिर क्या हो जाएगा बेटा? सॉल्व कर लिया हमने, खत्म हो गया सारा खेल। अब ये सर्किट जो ए और बी है ना हमारा ऐसा हो जाएगा। अम्बे है मेरी माँ, दुर्गे है मेरी माँ, ओ बोलो जय माता दी। ये ऊपर बेटा 9 ओम आ गया, ये भी बेटा 9 ओम आ गया। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। अब बेटा लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 9 ओम व 9 ओम। किसमें बेटा? समांतर क्रम में। किसमें बेटा? समांतर क्रम में है। ये सारे क्वेश्चन करके मुझे ऑफलाइन में दिखाएंगे आके। अब ये दोनों ही समांतर में जब भी कोई एक तार सीधा छिक 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 करते जाए और आगे टूट जाए, समांतर होता है वो। क्या लिखेंगे? 1/R बराबर 1/9 + 1/9। 1/R बराबर 1 + 1 2 होता है। और ये 9 एलसीएम दोनों में कॉमन चीज तो लिख लिया। पलट भाई, तेरा ध्यान किधर है? ये तेरा हलवा इधर है। 2 काट पीट अगर आती है तो बेटा 4.5 आंसर आपका आ जाएगा, वो भी ओम में। टोटल R निकल के बाहर। कितना आसानी से प्रश्न हो रहे हैं। क्या इनमें कोई आपको लड़ाई झगड़ा करना पड़ रहा है? अब थोड़ा लड़ाई झगड़ा वाले प्रश्न मैं लगाता हूँ, आपका दिमाग थोड़ा सा खाता हूँ। चलिए नोट करिए, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ फटाफट नोट करते रहिए बेटा। आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा बेटा, है ना। चलिए, बड़ा ही अद्भुत तिकड़मी भयंकर क्वेश्चन लिया है। लगता है कि सामान्यतः बच्चे को पानी पीना पड़ेगा इस क्वेश्चन को देखते ही, लेकिन अब वो पानी पीने नहीं देगा। कैसे देखते हैं?
ओ माय गॉड, एक तार इधर से गया, ये तार इधर टूटा, 2 लोग में टूट गया। ओ माय गॉड, ये तो सीढ़ी में है। अरे इनको तो जोड़ लूंगा, मजाक है सब। लेकिन इनको देखो जरा सा, चिपके हुए तीनों तीनों देखो, 3 तार में टूट गया। ये तार कितने तार में टूटा? 3 तार में। तो मसला ये है, गाड़ी हमारी ऐसे जा रही थी, झुक 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 झुक, लेकिन वो 1 में टूटा, 2 में, 3 में टूट गया है। 3 में टूटा, 3 में। तब क्या लिखेंगे हम? मजाक करेंगे, लिखेंगे तीनों तीनों व 3 ओम। किसमें? समांतर क्रम में है। कौन से क्रम बेटा? समांतर क्रम में है। अब ये तीनों समांतर क्रम में है तो क्या करेंगे? 1/r 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 3/3 बस 1/1। अब r की वैल्यू भी बेटा कितनी आएगी? 1/1 आए तो 1 ही ओम आएगा, चाहे इधर जितना उल्टा पलटी लगा लो, उल्टी पलटी करा लो। तो यानी इन तीनों को समांतर करने पर डरावनी वैल्यू खत्म हुई। वो कितना है बेटा वैल्यू हमारा? इन तीनों को जोड़ने पर बेटा 1 आंसर आया हमारा। कचकौशनी 1 ओम आंसर आया। अब देखा कि एक तार तो 2 तार में टूट रहा, अब थोड़ा आसान हुआ है। लेकिन ये दोनों लोग अभी चिपके पड़े, तो क्या लिखेंगे? अगला स्टेप यहाँ लिखेंगे कि 4 ओम व 4 ओम श्रेणी क्रम में है। कौन से क्रम में है? क्रम में है। अब अगर श्रेणी क्रम में है, अगर इस श्रेणी क्रम में है तो क्यों है? तो हम क्या करेंगे बेटा? इस सीधे तार में है तो क्या करेंगे? r बराबर 4 प्लस 4, r बराबर 8 ओम। चलो इनको भी नहीं लगा दी पार मैंने, इनको भी जोड़ लिया मैंने। अब एक ही बचा, अब समांतर ले लेंगे दोनों को। इनको सॉल्व किया बेटा, कितना है हमारे पास? 8 ओम आया। कितना बेटा? 8 ओम आया। इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस किया करें घर में, सब मजाक होते हैं। इतना कर लिया बेटा। अब आप लोग इतना नोट कर लो, वीडियो पॉज कर लो, खट सारी पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे जर्नी चालू करते हैं। 1 2 3, हमको इतने 1 2 3 आती। जब अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब इतना करने के बाद आगे क्या करेंगे हम लोग? कहेंगे भैया एक तार के 2 पार्ट बनने, एक तार के 2 पार्ट, ये दोनों समांतर में है। किसमें बेटा? समांतर में। तो लिखेंगे 1 ओम 8 ओम समांतर में है। कौन सा बेटा? समांतर क्रम में है। अच्छा तो देखिए भैया क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? लिखेंगे 1/1 प्लस 1/8। लिख लिया। कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए आपको डाउट बेटा। अब मसला है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है। ये एलसीएम देना, टैलेंट दिखाते हैं। एलसीएम मतलब होता है ये नीचे वाली चीज बराबर होनी चाहिए। क्या मतलब है? ये नीचे वाली चीज बराबर होनी चाहिए। कैसे करेंगे बराबर? हम इसको 8 से गुणा कर देते हैं। कितने से बेटा? 8 से। ऊपर भी 8 से गुणा करना पड़ेगा, नीचे 8 से गुणा करो, ऊपर भी 8 से गुणा करो। ठीक, क्या बन जाएगा बेटा? 1/r बराबर कितना हो जाएगा? 8 प्लस 1, 8 एकम 8 प्लस 1, नीचे इधर भी 8 इधर भी 8, नीचे कितना लेंगे? 8, 8 एकम 8 इधर नीचे आएगा ना, 8 एकम 8 नीचे कॉमन करना पड़ता है, जो कॉमन तो वही नीचे लिखते हैं हम लोग बेटा। टोटल कितना है? 9/8। पलट, तो पलट करने पर बेटा 1/r, r की वैल्यू कितनी है बेटा? 8/9। ये बेटा हमारी आ गई टोटल r, है ना। इन सबको सॉल्व करने पर हमारे पास फाइनली कितना है बेटा? ये टोटल r है बेटा हमारे पास, टोटल r। अरे यार, टोटल r कितना आया? 8/9 ओम। ठीक है, अब हमें i निकालनी है। टोटल i कितने निकालेंगे? i इसका होता है v/r। v कितना है बेटा हमारा? 40। r कितना है बेटा हमारा? 8/9। 8/9 ओके। 9 ऊपर चला जाएगा, 40 इंटू 9/8, 8 पंचे 40, 5 4 9 पना 45 एम्पियर हम पर करंट आ गया। आई कितनी आसानी से निकाले। 7 नंबर का न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। ये न्यूमेरिकल भी आसानी से सॉल्व हुआ बेटा। तो बेटा इसी तरह तुम्हारे सामने सर्किट तड़क धड़क बनते हुए आएंगे, एकदम भड़कते हुए सर्किट आएंगे तुम्हारे सामने, और तुमको उन सर्किट को आराम से सॉल्व करना। अब ऑफलाइन क्लास में आप क्या करेंगे? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वो जो सर्किट आपके पेपर में दिए उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। जब नहीं होंगे तो मुझे बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं आपसे। ठीक है, तो बेटा आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं ताकि आपको न्यूमेरिकल लगाने की आदत अच्छी हो जाए, क्योंकि सर्किट जितना सॉल्व करेंगे उतना ही मजा आता है। ऐसी बात थोड़ी ना है, सर्किट में कितना भी घाचक बना सकता है टीचर। मान लो ऐसा बना दिया टीचर ने,
ना 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 यहाँ लिखा ए, यहाँ लिखा बी, यहाँ लिखा दो, 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 यहाँ दो ओम। अब आपसे पूछेगा चलो भाई कितना, आप वीडियो पॉज करिए, करिए आप भी, मैं करूंगा इसको तुरंत। देखिए आप में से कौन कर सकता है, जल्दी करिए फट से। चलो टाइम इज अप, अब हम करते हैं। आप तो गए इधर आ गए क्योंकि आप लोग को पॉज करने के लिए कहा था। पहले करेंगे हम इन दोनों की ऊपर नीचे, एक तार दो तार में टूटा हुआ है, तो कहेंगे भैया ये दोनों समांतर क्रम में है। अच्छा चीज है भाई, समांतर क्रम में है, सॉल्व कर लेते हैं। तो बेटा यहाँ लिखेंगे r बराबर 1/r, क्या बेटा 2, बेटा लाइन में लिख लेना बेटा, दोनों समांतर क्रम है ना, 1/2 प्लस 1/2 है ना। आपको याद है कि नहीं याद है, तुम लोग भूल जाते जरा से दिन में। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था 1/r। अब 1/2 प्लस 1/2, इस केस को सॉल्व कर लिया आपने, 1/r, 2/2 बराबर कट गया 1, r की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। ये r की वैल्यू है। इस वाले की निकालेंगे बेटा सर्किट, उसको मिटाओ पूरा इसी तरह, क्या बनेगा बेटा अब यहाँ पर, ये आया 1 ओम। ये भी कितना आएगा बेटा आपका आंसर, अब तो आंसर ऐसे दे देंगे बेटा, सॉल्व करेंगे लेकिन आपने कॉपी में 1 ओम आएगा। यू नो दैट कैसे आएगा, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2, 1/r बराबर 2/2, 1/r बराबर 1/1, r की वैल्यू ऑटोमेटिक आ गई 1। ये भी कवर हो गया, इनको भी देख लीजिए बेटा, ये भी फरफराते हुए कितना ले आएंगे 1 ओम। 1/r बराबर 1/2, 1/2 बराबर 1/r, 1/r बराबर 1/1, r बराबर हो गया 1 ओम। ठीक, तीनों का इतना इतना है। अब तीनों एक तार में आ गए तो क्या लिखेंगे, 1 ओम 1 ओम 1 ओम, किसमें बेटा, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। फॉर्मूला क्या लगेगा, r बराबर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस r बराबर आ गया 3 ओम। दैट्स द आंसर। कितनी आसानी से किया। देखिए बालक, न्यूमेरिकल करना भी एक कला है, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मजबूत होना चाहिए। न्यूमेरिकल करते समय कब हम किसको समांतर लें, कब हम इसको श्रेणी में लें। ध्यान रखिएगा एक बात कि कभी कभी न्यूमेरिकल टीचर तुम्हें ऐसे देगा, इसे नोट कर लो फट सारी, क्योंकि बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि हर चीज आपको अगर सीखना है तो आपको चीजें बार बार देखनी पड़ेंगी, तब जाके दिमाग में। पहला वीडियो जरूर देखें। अब आगे देखिए क्वेश्चन कैसे करता हूँ। मान लो टीचर ऐसे देगा, तुमको कभी कभी कंफ्यूजन बच्चा रहता है थोड़ा सा, मैं बता रहा हूँ, जानता हूँ मैं, क्वेश्चन कंफ्यूजन में रहता है बच्चा। ऐसे लिखा मान लो, ठीक, तो बच्चे को लगता है ये ऊपर नीचे है, लेकिन ना, प्लस माइनस। यहाँ पर मान लो तुम्हें दिया 4 ओम, यहाँ 4 ओम, ये भी 4 ओम, ये भी 4 ओम। अब आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है। तो बेटा बच्चा करता क्या है, आपके अनुसार जल्दी बताइए कमेंट में इसका आंसर कितना है। अगर आप बुद्धिमान हैं तो मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूँ, करिए खट से, फिर उसके बाद वीडियो पॉज कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लिए फिर करिए, आराम से करिए, देन टेल मी आंसर कि इसका आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में गलती करते हैं आप। हाँ आपने गलती कर ली, अब देखिए आपने गलती क्या की। देखिए बेटा पहली बात, इस तार को इधर खींच के लाओ, उस तार को उधर खींच के ले जाओ, इधर ले जाओ, इधर ले जाओ, ऐसे खड़े जाओ, अरे बस जाओ भाई, बहुत तेज फैल गया। तो बेटा सब एक तार में नहीं आ जाएंगे क्या, ये सीधे तार में आ जाएंगे। तो लिखेंगे का हम 4 ओम 4 ओम 4 ओम व 4 ओम, चारों हैं हमारे श्रेणी क्रम, श्रेणी क्रम। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, R बराबर 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, R बराबर हो गया 16 ओम, 4 को 16। तो ये सब एक तार की कहानी थी। किसमें थी बेटा, एक तार की कहानी। तो बेटा याद रखिएगा। अब इसमें मान लो तुम्हें कोई बैटरी सेटरी लगा देता, मान लो यहाँ पे लगा देता 16 वोल्ट 15 वोल्ट 20 वोल्ट 200 वोल्ट, आई वोल्ट वी अपॉन आर कर देते, वी तुम्हारा ये होता है, आर तुम्हारा ये होता है, आंसर आ जाते हैं। तो बेटा ये बात ध्यान के, इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको, और आप उसमें पाप करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, देखिए इसमें पाप कैसे होगा आपसे प्लीज।
ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पापी है, सब गलत करते हैं। अब आप लोग भी गलत करने के लिए आए हो, चलो आप लोगों से पाप करा लेता हूँ। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। अब इस न्यूमेरिकल का आपको दिया है, ठीक है, यहाँ लिखेगा टीचर ए, यहाँ लिखेगा बेटा टीचर बी। अब क्वेश्चन देखो क्या देगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 पहले पूछेगा टोटल यानी कुल, बेटा कुल आर बताओ, ठीक है। फिर क्वेश्चन बी देगा बेटा, तो ये तुमसे कहेगा ए व बी के बीच धारा यानी आई, है ना। और कुछ कहेगा कुल धारा, मान लो कुल धारा निकालिए बेटा, कुल धारा। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन बनता है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको देख के डरना नहीं है, बहुत आराम से सहजता से क्वेश्चन को करना है। हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन के सॉल्यूशन को करते हैं। हमारे मार्कर में इंक कुछ ज्यादा ही पी जा रही है आजकल, सुनने में आ रहा है। इसको इंक पिला पिला के मैं थका जा रहा हूँ, मेरी इंक के 3 डिब्बे खाली हो जा रही है। पता नहीं कितना कितना मार्कर, मेरा मार्कर मोटा चल रहा जाता। चल न्यूमेरिकल सीख जाना, तो ये मार्कर की इंक तो आ ही जाएगी, बट न्यूमेरिकल ना दिक्कत हो जाएगी। हाँ ये 30 रुपये मिलती है। मान न्यूमेरिकल 30 रुपये मिलता है क्या? 30 रुपये का नहीं मिलता है न्यूमेरिकल। हाँ बाबा से पूछना जाके, बाबा क्या 30 रुपये मिलता है? बाबा कहेंगे नहीं बेटा नहीं, 30 रुपये नहीं मिलता। नहीं बाबा नहीं, नहीं बाबा नहीं। अब देखेंगे, सॉल्व करेंगे। यहाँ दिखता है, देख ले बेटा, दिख रहा है क्लियर? हाँ दिखेगा तो भाई। चलिए इस सर्किट को हमने देखा, सब जगह देख लिया मैंने इसको। अब सॉल्व करेंगे, देखना पड़ता है बेटा, क्या देखना पड़ता है। ये तीन पहले इनको देंगे सीधे तार में, चिप पे से इनको जोड़ लेंगे, कहेंगे क्या 3 ओम श्रेणी क्रम में। बेटा किसमें है? श्रेणी क्रम में। अब तीनों श्रेणी क्रम में तो क्या करेंगे, R बराबर 3 + 3, R बराबर आ गया 6 ओम। ऊपर वाला माहौल सॉल्व हो गया। ऊपर वाला सॉल्व हुआ तो बेटा चित्र कैसा हो जाएगा आपका? 6 ओम। अब नीचे भी सॉल्व करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे, नीचे भी सॉल्व करेंगे, तो बेटा आपको कितना मिलेगा बेटा इनको सॉल्व करने पर? 6 ओम। तो मतलब कह सकते हो R डैश, लैंग्वेज अपने मन से लिख लेना बेटा, 6 ओम, है ना। ये भी 6 ओम आपको देखे गया, ये भी 6 ओम आपको बेटा बता के गया। ये भी 6 ओम, 6 ओम ये भी। कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा आपको। छोटी छोटी रातें, यहाँ भी लैंग्वेज लिख देना है वाली। अब ये दोनों तार नहीं लगता तुम्हें ऐसे हो रहा है, ऐसे अगर होता है, समांतर कहते हैं उसको। एक तार 2 तार में टूट जाए, ऐसे तार जाता हूँ ऐसे, जिंग 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 जिंग, आगे जाओ, जिंग 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 जिंग। एक तार जब 2 तार में टूट जाए, समांतर क्रम है। अब क्या लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे? 6 ओम व 6 ओम किसमें बेटा है? 6 ओम और 6 ओम समांतर क्रम है। किसमें बेटा? समांतर क्रम। बेटा 2 मिनट रुक जाए बेटा, जस्ट 2 मिनट। हाँ तो बेटा हम क्या कह रहे थे, ये दोनों, थोड़ा बारिश होने लगी थी, थोड़ा रखना पड़ा सामान। ये क्या है बेटा? ये दोनों समांतर क्रम में। अब तो एक तार 2 तार में टूट चुका है, तो क्या लिखेंगे? 1/R बराबर 1/6 + 1/6। 6 करके हम क्या करेंगे, आगे स्टेप आएंगे। 1/R बराबर 1 जुड़ जाएगा, 2 नीचे 6, फिर पलट देंगे तो बेटा R बराबर कितना हो जाएगा? 6/2, 2 3 6, R बराबर 3 ओम आएगा। बेटा इन दोनों को सॉल्व किया तो फाइनल हमको कितना मिला? फाइनल हमें कितना मिला? 6। ठीक है बेटा, ये 3 हमें मिल गया। इन 6 को समांतर रखा बेटा मैंने, हमें मिल गया बेटा 3 ओम। ठीक है, अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इतना कर लेंगे बेटा, तो जगह कम है तो थोड़ा सा इसको रफ कर लेते हैं। अब हमारे पास देखा तो मैंने इस टोटल को सॉल्व किया ए और बी के बीच में। बेटा अगर देखे तो हम फाइनली यहां पर फाइनली ए, यहां पर फाइनली बी, इनके बीच में प्रतिरोध कितना है बेटा हमारे पास? 3 आया। टोटल कितना है? 3 आया। हमें क्या निकालना बेटा? कुल आर। तो कुल आर में बेटा इन सबको जोड़ेंगे, एक टर्मिनल इधर लेकर जाएंगे, एक टर्मिनल इधर लेकर जाएंगे। जब इधर उधर ले जाएंगे तो सीधा तार बन जाएगा। तो बेटा क्या लिखेंगे? 3 ओम व 4 ओम। किसमें बेटा?
श्रेणी क्रम में है। किसमें बेटा? श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। क्यों? ये तार इधर लेके देखो सीधा करो तार बेटा, एक ही तार में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे, यानी कि इनका कोई ऐसे तो नहीं ऐसे ब्रांच बनेगी, ऐसा कुछ नहीं बन सकता इनका। तो क्या लिखेंगे बेटा हम? तो R बराबर 3 + 4, R बराबर रहेगा 7 ओम। कितना है बेटा ये? 7 ओम। ये बेटा कुल प्रतिरोध आ गया। कुल धारा निकालने के लिए क्या बात करेंगे बेटा? कुल धारा, कुल धारा मतलब कुल वोल्टेज और कुल वोल्टेज कुल प्रतिरोध। कुल वोल्टेज कितना? 12 बेटा। धारा I बराबर क्या होता है बेटा? V/R, है ना? तो बेटा हम क्या करेंगे? I बराबर V कितना है? 12 और R ने कितना निकाला बेटा? 7 एम्पियर। ये आंसर हो जाएगा। R बराबर कितना? जब I अब डिवाइड कर सकते हो, लेकिन पॉइंट बनाने की जरूरत नहीं है। 12/7, ओके। 1 पॉइंट समथिंग कुछ करंट आ जाएगी, तो I बराबर 12/7 डिवाइड करोगे तो 1 पॉइंट कुछ ही आएगा ना। ये I आ गया टोटल। हमें कुल धारा किस में चाहिए बेटा? कुल धारा तो हो गई। A और B के बीच में धारा चाहिए, A और B के बीच में, यानी A और B के बीच में प्रतिरोध कितना है बेटा? 3। तो बेटा I स्क्वायर कितना हो जाएगा? V/R। V कितना बेटा? 12, R कितना बेटा? 3, 3 चौको 12, I कितना है बेटा? 4 एम्पियर। तो बेटा जिनके बीच चाहिए उनका प्रतिरोध यूज करेंगे। अगर कुल चाहिए तो कुल प्रतिरोध हम यूज करते हैं। A और B के बीच में धारा चाहिए ना, तो धारा के लिए इनके बीच का R कितना है? 3 है। तो इस प्रकार मैंने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जाता है। अब आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई गलती हो तो बताइएगा, और आप इस वीडियो को शेयर करेंगे। यूपी बोर्ड के जितने हिंदी मीडियम विद्यार्थी हैं उन तक ये पहुंचना चाहिए। मेरा प्रयास था कि आपको विद्युत धारा के साइड न्यूमेरिकल, देखो बेटा अब दर्पण संबंधित न्यूमेरिकल लगवा दिया है, लेंस से संबंधित न्यूमेरिकल लगवा दिया है, विद्युत धारा संबंधित बेटा न्यूमेरिकल लगवा दिए हैं। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बचा है, उसके भी न्यूमेरिकल्स लगवा दूंगा, लेकिन न्यूमेरिकल से पूछे नहीं जाते, ठीक है, उससे थ्योरी पूछी जाती है। इतना कर लेने के पश्चात अगर आप पेपर में कुछ गड़बड़ सड़बड़ करते हैं तो लबड़ सड़बड़ न करिएगा। कुछ दिन लाइव क्लासेस लेंगे रात में, बस लाइव क्लासेस में आप प्रैक्टिस करा देंगे खूब सारी, और आपका ये लेक्चर रेडी हो जाएगा। और हाँ एक बात और बेटा, इसको देख लो, आपको क्लियर दिख रहा है एकदम बेटा? ये आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट लेक्चर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।